हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं प्रायिकता की एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 में हमें क्या करना है, ई अपॉन एफ ही फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि कितनी होती है। तो यहाँ पर है कि जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि एनएस की वैल्यू 2 होती है, यानी कि हेड और टेल। फिर जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर समष्टि 4 होती है, यानी कि हेड टेल फर्स्ट टाइम में, हेड टेल सेकंड टाइम में, 2 इंटू 2 यानी कि 4। और जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो एनएस की वैल्यू 8 होती है, यानी कि फर्स्ट टाइम में 2, सेकंड टाइम में 2 और थर्ड टाइम में भी 2, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अब हमारे पास यही प्रश्न है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तब प्रतिदर समष्टि यानी एस बराबर, तो 3 बार जब उछालते हैं तो 8 कंडीशन हमारे पास बनती हैं। 8 कंडीशन, तो 8 को कैसे लिखेंगे हम इसको कंडीशन को, कि अगर हम 8 का आधा कितना होता है 4, तो हम 4 बार हेड लिखेंगे, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। 4 का आधा 2 होता है, 2 बार हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 2 का आधा होता है 1, एक बार हेड एक बार टेल, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो हमारे पास ये टोटल कंडीशन आ गई हमारे पास 8, एनएस बराबर हो गया 8। अब ये कह रहा है, जब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित, यानी कि ई है तीसरी उछाल पर चित। जब तीसरी उछाल पर है तो पहली उछाल पे और दूसरी उछाल पर कुछ भी आए, आपको तीसरी उछाल पे हेड ही लेना है। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन, देखिए तीसरी उछाल पर हेड एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक, तो हमारे पास 4 कंडीशन है, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। तो थर्ड जो उछाल है हमारे पास उस पे हमें हेड ही चाहिए, यानी कि चित, चित यानी कि हेड। पहली उछाल और दूसरी उछाल पे क्या था उसको कोई मतलब नहीं है, तो हमें तीसरी उछाल पे हेड लिए, तो इसके लिए हमारे 4 कंडीशंस हैं, यानी नंबर ऑफ ई आ गया हमारे पास 4। अब हमें एफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पहली दोनों उछालों पर चित, यानी पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार हेड आया हो, तीसरी उछाल पर कुछ भी आया, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली दोनों उछालों पर हेड, तो पहली दोनों उछालों पर हेड ये रहा, फिर पहली दोनों उछालों पर हेड ये रहा, बाकी कहीं भी हमारे पास पहली दो उछालों पर, ये बाद की दो उछालें हैं, पहली दो उछालों पर हेड, तो हमारे पास हो गया हेड 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 और हेड हेड टेल। तो नंबर ऑफ एफ हो गया हमारे पास 2 1 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन है एच एच एच, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 1 हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया एन ई अपॉन एन एस, 4/8 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया एन एफ अपॉन एन एस, जब हम एन एस से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/8 यानी कि 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है हमारे पास 1/8। अब हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो नंबर ऑफ ई ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एफ। जब ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमारे पास है 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूनतम दो चित, न्यूनतम दो चित का मतलब है कि दो चित हो सकती हैं और तीन भी। न्यूनतम का मतलब है कि दो चित भी हो सकती हैं और तीन चित भी हो सकती हैं। न्यूनतम में वैल्यू, जैसे हम कह सकते हैं कि हमें इंटर में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, मिनिमम कम से कम 33। तो 33 34 है तब भी पास है, 35 है तब भी पास है, 36 है तब भी पास है। ऐसे ही न्यूनतम में वैल्यू बढ़ती है, और कितनी बार उछाला गया, 3 बार, तो मैक्सिमम 3 बार तक बढ़ सकती है वैल्यू। तो न्यूनतम दो चित यानी कि 2 बार आपका हेड आ सकता है और 3 बार भी हेड आ सकता है। तो 2 बार हेड, यहाँ पर भी 2 बार हेड है, यहाँ पर भी हेड 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 टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, या हेड हेड हेड। तो नंबर ऑफ ई हो गया हमारे पास 4। अब वो कह रहा है अधिकतम एक चित, तो अधिकतम एक चित का मतलब है कि एक भी चित हो सकता है या एक भी चित नहीं हो सकता है, यानी एक चित वाले हमें उठाना और एक भी चित नहीं है वो उठाने, यानी अधिकतम, अधिकतम में वैल्यू कम होती है, अधिकतम
एक चित, अधिकतम एक चित यानी कि एक भी चित नहीं हो सकता। अब देखिए, एक चित वाला देखिए इसमें भी एक चित है, इसमें भी एक चित है और इसमें भी एक चित है और इसमें एक भी चित नहीं है। तो हमारे पास कितनी कंडीशंस बनेंगी? 4। तो नंबर ऑफ एफ हो गया 4 और ये कंडीशन कहाँ से आई है? प्रतिदय समष्टि से। आप एस को देखेंगे वहां मिल जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है। यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है, यहाँ 1 हेड है, एक भी, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली रहेगा। अगर आप नंबरों की बात करें तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके अंदर कितने अवयव हैं? एक भी नहीं है, यानी 0। अब हम सबकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू, फार्मूला होगा एन ई अपॉन एन एस, यानी कि 4/8 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 4/8 यानी 1/2। फिर हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 0/8। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 यानी 0। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ ज्ञात करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो इसकी वैल्यू हमारा 0 है, इसकी वैल्यू 1/2 है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि अधिकतम 2 पट, 2 पट, पट का मतलब होता है टेल, अधिकतम 2 पट, तो अधिकतम 2 पट भी हो सकते हैं, एक पट भी हो सकता है और एक भी पट नहीं हो सकता। अधिकतम 2 पट का मतलब है कि 2 पट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और न्यूनतम में वैल्यू बढ़ेगी और अधिकतम में वैल्यू कम होगी। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान देना है आपको। तो अधिकतम 2 पट, तो हम 2 पट वाले उठाएँगे। देखिए 2 पट, यहाँ पर भी 2 पट हैं, यहाँ पर भी 2 पट हैं। अब 1 पट वाले उठाएँगे, इसमें भी 1 पट है, यानी 1 हेड टैल है, इसमें भी 1 टैल है, इसमें भी 1 टैल, या इसमें 1 भी टैल नहीं है। तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो अधिकतम 2 पट, हमारे पास नंबर ऑफ ई आ गए 7। अब एफ में कह रहा है न्यूनतम 2 पट, तो न्यूनतम 2 पट हो सकते हैं, 3 भी पट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो पहले हम 2 पट वाले ले लेते हैं। टैल टैल हेड, टैल हेड टैल, हेड टैल टैल, और तीनों पट हो सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। ये सारी वैल्यू कहाँ से आती है? प्रतिदय समष्टि। अगर आप प्रतिदय समष्टि अगर बना लिया तो क्वेश्चन आप 100% कर लोगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या कॉमन आता है? टैल टैल हेड कॉमन है, टैल हेड टैल, टैल हेड टैल कॉमन आ गया और हेड टैल टैल, हेड टैल टैल ये कॉमन आ गया। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 3। नंबर ऑफ एफ की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया एन ई अपॉन एन एस, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया हमारे पास एन एफ अपॉन एन एस। जब नंबर ऑफ एफ को नंबर ऑफ एस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 4/8। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 3/8। हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 3/8, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमें 3/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो ये कह रहे हैं कह रहे हैं कि दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है। जब एक सिक्के को 2 बार फेंकना या 2 सिक्कों को एक बार फेंकना एक ही चीज है, कंडीशन 4 ही बनेंगी आपके पास। तो जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तब एस की जो वैल्यू होती है हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, यानी नंबर ऑफ एस हो गया 4। ई की वैल्यू हमें क्या रखी है? एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यानी जब 2 सिक्के आपने फेंकते हैं तो एक पे टेल प्राप्त होगा, ये कहना चाह रहा है वो। तो अगर पहले सिक्के पर हेड आया तो दूसरे पर टेल होगा, या दूसरे पर टेल आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा? हेड आएगा। तो नंबर ऑफ ई हो गया हमारे पास 2। और एफ में भी कह रहे हैं कि एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। एक सिक्के पर क्या प्रकट होता है? चित्र प्रकट होता है, यानी एक सिक्के पर चित्र यानी कि हेड, इस पर भी हेड है, या पहले सिक्के पर आ जाए या फिर दूसरे पर। तो नंबर ऑफ एफ हो गया 2। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमारे पास यही आएगा, तो इसमें भी वैल्यू कितनी होगी? नंबर कितने होंगे? 2। अब हम लोग इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया एन ई अपॉन एन एस, एन ई की वैल्यू 2 है, एन एस की वैल्यू 4 है, यानी 1/2। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 2/4 यानी कि 1/2। अब आप नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 2/4 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी दोनों की वैल्यू जब हम लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है इसका? देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है
यानी 2 सिक्के जब आपने फेंके हैं तो उसपे कहीं भी कोई भी पट प्रकट नहीं होता। पट यानी कि टेल। तो यानी कि दोनों की दोनों सिक्कों पर क्या होगा? हेड। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया? 1। फिर वो कह रहे हैं एफ में कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, यानी कि चित्त यानी कि कोई भी हेड नहीं हो। तो यहाँ पर ये टेल टेल, ये करने पहले सिक्के और दूसरे सिक्के पर दोनों पे टेल टेल आएगा। तो नंबर ऑफ एफ कितना हो गया? 1। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली रहेगा। इसमें अब एफ कितना होगा? 0। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन अपॉन एन एस, यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे तो नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो गया नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि 0/4, यानी कि 0। अब हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/4, यानी कि 0। ओके, ये हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया। बेटा जब एक पासे को 3 बार जब उछाला जाता है तो एनएस की वैल्यू 216 होती है। कैसे? अगर हम एक बार फेंकते हैं तो 6 कंडीशंस होती हैं, 2 बार फेंकते हैं तो 36 कंडीशन होती है, मल्टीप्लाई होती है। और अगर 3 पासे फेंके जाते हैं, एक पासे को 3 बार या 3 पासे फेंका जाए तो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कि 216। इसी का क्वेश्चन है। तो जब पासे को 3 बार फेंका जाता है तब एनएस बराबर हो गया 6 गुणा 6 गुणा फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम, यानी कि 216। अब वो ये कह रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। अब तीसरी उछाल पर अगर 4 प्रकट होगा तो पहली दोनों उछालों पर क्या प्रकट होगा वो देखने वाली बात है। तो ई की वैल्यू मान लीजिए पहली बार 1 आया, आपने फेंका 1 आया, दूसरी बार फेंका 1 आया, तीसरी बार फेंका तो 4 ही आना चाहिए। पहली बार 1 आया, दूसरी बार 2 आया, तीसरी बार 4 आया। पहली बार 1 आया, दूसरी बार 3 आया, तीसरी बार 4 आया। पहली बार फेंका 1 आया, दूसरी बार 4 आया, तीसरी बार भी 4 आएगा, क्योंकि फिक्स कर दिया है कि तीसरी उछाल पर तो 4 है। पहली उछाल पे 1 आया, दूसरी बार फेंका 5 आया, तीसरी बार फेंका 4 आया। पहली बार फेंका 1 आया, दूसरी बार 6 आया, तीसरी बार 4 आया। ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में 4 आया। पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 2 आया, तीसरी बार में 4 आया। पहली बार में 2 आया है, दूसरी बार तीसरी बार में 3 आया है, चौथी बार में तीसरी बार में 4 आएगा। पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 4 आया, तीसरी बार में 4, यानी कि फोर्थ जब हम फेंकेंगे तो वो कंडीशन हमारे पास 4 ही आएगी। पहली बार में 2 आया है, दूसरी बार में 5 आया है, तीसरी बार में क्या आएगा? 4। पहली बार में 2, दूसरी बार 6 हो सकता है, फिर 4। ऐसे ही हम 3 की एक लाइन लेंगे, फिर 4 की लेंगे, फिर 5 की लेंगे, फिर 6 की लेंगे। तो 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, फिर 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। ऐसी 4 की एक लाइन आएगी। तो 4 1 4, पहली, दूसरी, तीसरी। 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4 और 4 6 4। 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 5 4 और 5 5 4, 5 6 4। फिर लास्ट वाली 6 वाली लाइन आएगी तो एक लाइन हमारे पास ये होगी। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास 36 हो गए। आप एक लाइन में देखेंगे 6 है तो हमारे पास 6 लाइनें तो कितने आएंगे? 36। अब वो 216 वाली बात है, एक बार 4 फिक्स करोगे तो 36 आएंगे, एक बार 5 फिक्स करो, यहाँ पर एक बार 6 फिक्स करो, एक बार 1 फिक्स करो, एक बार 2 फिक्स करो और एक बार आप 3 फिक्स करोगे तो आपकी 36 की 6 कंडीशंस होंगी तो 216 हो जाएगा। तो इसीलिए 216 कंडीशन होती है, हम एक पासे को फेंकते हैं। अब वो ये कह रहा है एफ में क्या कह रहा है? पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और तथा 5, यानी जब पहली बार फेंकोगे तो 5 आना चाहिए, दूसरी बार फेंकोगे तो पहली बार फेंकोगे तो 6 आना चाहिए, दूसरी बार में फेंकोगे तो 5 आना चाहिए, तीसरी बार में कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 6 5 के साथ 1 आ सकता है, 6 और 5 के साथ 2 आ सकता है, 6 और 5 के साथ 3 आ सकता है, 6 5 के साथ 4 आ सकता है, 6 5 के साथ 5 आ सकता है, 6 5 के साथ 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ एफ कितना हो गया? 6। अब हमें इन दोनों का कॉमन भी चाहिए। तो कॉमन क्या आएगा? 6 5 4, 6 5 4। जिसमें 4 होगा वही कॉमन आएगा, क्योंकि बाकी किसी में 4 नहीं है। तो जब ये हमारे पास कॉमन आ गया तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 6 5 4, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया एन ई अपॉन एन एस, यानी 36/216, यानी कि 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ज्ञात करेंगे तो नंबर ऑफ एफ और नंबर ऑफ एस, यानी 6/216, यानी कि 1/36। सॉल्व करोगे तो 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और नंबर ऑफ एस, यानी 1/216। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो नीचे है वही आएगा 1/216 1/36। तो ये 36 ऊपर गया, 216 नीचे, 36 से 216 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र ये दक्षा खड़े हैं। अगर कोई आपको अपने माता पिता के साथ कोई भी पिक्चर अगर खींचनी हो मोबाइल में, तो आप उसकी कितनी कंडीशन बना सकते हो, यानी कितने प्रतिशत समष्टि, टोटल टोटल प्रतिशत समष्टि यानी एस। तो मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन, 2 बार मदर इधर होगी, 2 बार फादर साइड में होंगे और 2 बार सन। तो इस तरीके से आपकी 6 कंडीशन बनेंगी, मदर फादर सन, मदर सन फादर, इन दोनों को इधर-उधर कर दिया। फिर फादर मदर सन, फिर फादर सन मदर, फिर सन मदर फादर और सन फादर मदर। जो हमारे पास कितनी कंडीशन आएंगी? 6। तो नंबर ऑफ एस हो गए 6। अब ई में कह रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। अब ये नहीं कह रहा है कि लेफ्ट में हो या राइट में हो, पुत्र एक सिरे पर हो। तो पुत्र इधर भी हो सकता है और पुत्र इधर भी हो सकता है। तो 2 कंडीशन तो हमारी मिलेंगी। देखिए, सन वाली एक ये रही और एक ये रही। तो एक मिल सकती है हमें मदर फादर सन और एक मिल सकती है फादर मदर सन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ये भी तो कंडीशन हो सकती है, सन मदर फादर और सन फादर मदर। तो इन 4 कंडीशन में जो पुत्र है वो एक सिरे पर खड़ा है। देखिए, जो कि एक सिरे पर है। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास हो गया 4। अब आप एफ क्या कर रहे हैं? पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, देखो फादर ये भी मध्य में है और फादर यहाँ भी मध्य में है। तो हमारे पास 2 कंडीशन ही आएंगी, मदर फादर सन, यानी कि पिता मध्य में है। फिर आपका आएगा सन फादर और मदर। तो नंबर ऑफ एफ हमारे पास हो गया 2। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन भी देखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। अब इन दोनों का कॉमन देखो, मदर फादर सन, मदर फादर सन, तो ये कॉमन आ गया मदर फादर सन, सन फादर मदर, ये भी आ गया सन, सन फादर मदर, सन फादर मदर। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास आ गया 2। अब हमें इन सबकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए बेटा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि नंबर ऑफ ई है हमारे पास 4 अपॉन 6, यानी कि 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर हम याद करें तो फार्मूला बनेगा हमारे पास नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एफ हमारे पास है सिर्फ 2 और नंबर ऑफ एस हमारे पास 6, यानी 1/3। और अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। ई इंटरसेक्शन एफ की हमारे पास वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो 2/6 यानी 1/, हमें ज्ञात क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/3, 1/3। तो यहाँ पर जाएगा 2 इंटू 3, ये यहाँ जाएगा अपॉन 6। तो 3 से 6 जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास? 1। थैंक यू बेटा।